ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 14 दिसंबर 2023 परमात्मा पिता के हमें मोटिवेट करने वाले, जीवन के राह को सरल बनाने वाले, जीवन जीने की व्यावहारिक कला सिखाने वाले परमात्मा पिता के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। अपना सौभाग्य बनाना है तो एक ही टूल है, ईश्वरीय सेवा। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए, मतलब अंदर से वो मोटिवेशन आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती हैं। शिव शक्तियाँ परमात्मा पिता का नाम बाला कर सकती है अगर अबला नहीं सबला बनकर, शिव शक्ति बनकर विश्व के आगे खुद को प्रत्यक्ष करे और परमात्मा शिव की मददगार बने कन्याएं और माताएं। तो परमात्मा उन्हें फिर शिव शक्तियों का नाम देता है। परमात्मा पिता पर कुर्बान जाना मतलब, यहाँ पर कुर्बान जाना मतलब मरना नहीं, खत्म नहीं करना, लेकिन कुर्बान जाना मतलब अपने आप को समर्पित करना, सरेंडर करना, अपने जीवन को, अपने क्वालिटीज़ को, अपने स्किल्स को परमात्मा की सेवा में लगाना। और अनुभव तो ये कहता है कि जो अपनी सेवाओं में अपनी स्किल्स और अपनी क्वालिटीज़ लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, उनकी वो सारी चीज़ें बहुत बहुत बाय लिप्स एंड बाउंड्स वृद्धिंगत होती है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का नाम बाला करने के लिए वो अंदर से मोटिवेशन, उमंग, उत्साह, वो उछल आनी चाहिए। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बच्चे, मुखड़ा देखने के पैसे होते हैं ना, वैसे बाप भी पैसे रहते हैं। जैसे बहुत दिनों के बाद अगर कोई पिता जर्नी से वापस घर लौटता है तो उसके सफ़र से कब लौटेंगे, ये बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है और बच्चे बहुत तरसते हैं कि कब पिता का मुखड़ा देखेंगे। जब परमात्मा के मिलन की या अवतरण की बेला होती है, सीज़न होता है, तो सभी मधुबन जाते हैं और कब बाबा मिलन की डेट आएगी और कब हम परमात्मा पिता से सम्मुख मिलेंगे, ऐसी अंदर में एक मौलाई मस्ती होती है। मुखड़ा देखने के पैसे होते हैं। तो वैसे बाप भी, आज परमात्मा भी अपनी क्या भावनाएं या हमारे लिए जो प्यार है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। वरना परमात्मा हमेशा मुरलियों में क्या कहते हैं कि मैं आशिक नहीं हूँ, मैं तो माशूक हूँ। मतलब मुझे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किए, चक्कर में तो आप घूम रहे हो। तो ऐसे बाबा बहुत बार बोलते हैं, लेकिन आज बाबा थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज करके क्या कहते हैं कि मुझे भी या परमात्मा पिता भी आपके मुखड़ा देखने के पैसे रहते हैं। मतलब परमात्मा को भी अपने बच्चों से मिलने की वो उत्कंठा होती है। तुम बच्चे भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। सोजरा शब्द का मीनिंग है दिन, शुभ प्रभात। तो तुम बच्चे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में जो अंधकारमयी अज्ञान की रात है उसे फिनिश करके अब आप लोग भी सारी दुनिया में एक ज्ञान का प्रकाश, अपने दिव्य गुणों का उजाला फैलाने के लिए आप लोग निमित्त बने हो। तो क्या हमें ऐसा नशा चढ़ता है? आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से परमात्मा की मुरलियाँ बहुत ही बहुत नशा चढ़ाने वाली, खुशियों का पारा बढ़ाने वाली है। तो क्या आपको फील हो रहा है मुरली सुनते सुनते? एंजॉय कीजिए। बाबा की आगे मुरली कहती है गीत में, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो आज की मुरली तो शुरुआत से ही माताओं का गुणगान कर रही है, तो गीत भी वैसा ही है। ओम शांति। डबल ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र हैं। वाह, आज तो नया डेफिनेशन दे रहा है परमात्मा कि ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। मतलब ऐसे सिलेक्टेड गीत जो परमात्मा मुरली के पहले चलाते थे और उसका अर्थ भी समझाते थे, तो उन गीतों में भी बहुत रहस्य है। जैसे फिल्मों के गीतकारों ने नहीं लिखे, बल्कि परमात्मा ने ही उनको प्रेरणा देकर हमारे लिए लिखवाए हैं। बहुत बार तो बाबा ने मुरलियों में ये एक्सप्रेस भी किया है कि इनको बाबा ने प्रेरणाएं देकर ये कुछ गीत लिखवाए हैं।
इसीलिए देखिए पहले के कुछ गीत हैं बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अर्थपूर्ण हैं, जो फॉरएवर ग्रीन है। मतलब कभी भी सुनो आप आज के भी दशक में, तो भी आपको वो गीत बहुत सुनने जैसे लगेंगे, आपके ज़हन में उतर जाएँगे। और कुछ-कुछ गीत ऐसे होते हैं आजकल के नए मॉडर्न ज़माने के, तो जो सिर्फ़ सुनने के वक़्त ठीक लगते, पर बाद में आपके ज़हन में वो घर नहीं करते। परमात्मा कहते हैं ऐसे कुछ सिलेक्टेड गीत हैं, जैसे माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, तो ये जैसे तुम्हारे शास्त्र हैं। और बाबा क्यों मतलब फ़िल्मों के गीत लगाते थे, तो इसके बारे में भी आपको पहले भी बताया था कि उस वक़्त में दुनिया के अंदर आकर्षण बढ़ाने के लिए, यूथ को उधर अट्रैक्ट करने के लिए और जो भारतीय संस्कृति है उसको भी परिवर्तन करने के लिए एक ट्रेंड चल रहा था फ़िल्मों का। जैसे फ़िल्म आ रहे थे तो सबसे पहले सिर्फ़ एक्शन वाली फ़िल्म बनी, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? उसके अंदर सिर्फ़ एक्शंस थे। मतलब उसमें मूवी कहते थे उसको, मतलब सिर्फ़ एक्शंस होते थे, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ऐसे मूवीज़ ऐसे बने जिनमें थोड़ा-थोड़ा आवाज़ आने लगा, लेकिन सारी मूवीज़ कैसे होती थी? कविताओं के रूप में डायलॉग्स होते थे, नॉर्मल डायलॉग्स नहीं होते थे। उसके बाद में ऐसी मूवीज़ आई जिसमें फिर म्यूज़िक भी ऐड होने लगा, तो उसके बाद लोगों का तो और आकर्षण बढ़ गया। बॉलीवुड के सितारे उनको बहुत पसंद आने लगे, हॉलीवुड के सितारे बहुत पसंद आने लगे। तो जो यूथ पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी थी, उसके लिए ये बहुत आकर्षण का केंद्र बन गया। तो परमात्मा के बच्चे जो खुद पर तपस्या कर रहे थे, खुद को मज़बूत बना रहे थे, क्योंकि मज़बूती लाने के लिए शुद्धता, मन बुद्धि की सफाई ये बहुत ज़रूरी थी। अगर मन बुद्धि साफ नहीं है, तो योग लग ही नहीं सकता। तो इसीलिए परमात्मा एक तरफ उन पर यह मेहनत कर रहा था कि उन्हें दुनिया की कोई भी गंदी बातों का टच ना हो। ये जो बच्चे आए थे छोटे-छोटे, इन्हें बहुत सात्विक संस्कार मिले। इसलिए 14 वर्षों तक बाबा ने उनको अंदर ही रखा यज्ञ के, और उनको बस तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। बाकी बाहर के सब काम ब्रह्मा बाबा खुद भी देखते थे और अन्य कुछ भाई भाई देखते थे। लेकिन इन बच्चों को बाबा ने अंदर तपस्याओं के लिए रखा। जो एज बिगड़ने वाली होती है, उस युवा एज में परमात्मा ने इन बच्चियों को तपस्विनी बना दिया। मतलब दादी गुलज़ार जी या अन्य दादियाँ बताती हैं कि हमें खाना तक रूम में आ जाता था। हमको सिर्फ़ दिन भर योग की अलग-अलग अनुभूतियों में रहना था। कितना-कितना समय तक हम ट्रांस में रहते थे, और उस वक़्त इन आत्माओं की मज़बूती, आंतरिक मज़बूती, आत्मा सशक्तिकरण ये उस वक़्त हुआ। तो परमात्मा ने उस वक़्त इनको इतना मज़बूत बनाया। लेकिन बाहर में तो दुनिया का ये झमेला और आकर्षण बढ़ ही रहे थे। तो उस वक़्त में ये गीत सुनकर कोई डिस्टर्ब ना हो, उनमें कोई फ़िल्मों का या अन्य चीज़ों का आकर्षण न पैदा हो, वे अपनी सात्विकता की ओर और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परमात्मा को पता था इन्हीं आत्माओं को आगे जब ब्रह्मा बाबा में नहीं रहेंगे, तो पूरे विश्व में परमात्मा की ताकत को, शक्तियों को फैलाना है, अनेकों आत्माओं को सुख देना है, अनेकों की ज़िंदगियाँ बदलनी हैं। अनेकों के जीवन के दुख दूर करने हैं। तो इनकी ज़िम्मेदारी बहुत है। इनको अभी ही बहुत मज़बूत बनना ज़रूरी है, और पुरुष प्रधान संस्कृति में जब ये माताएँ जाएगी, तो इनकी आंतरिक शक्तियाँ ही इनका बचाव भी करेगी, सुरक्षा भी देगी। तो ऐसे वक़्त में अगर ये आकर्षण इन पर हावी हो गए तो परमात्मा ने फिर युक्ति रची कि इन्हीं गीतों को लेकर परमात्मा उसका परमात्मा से कनेक्ट करने वाला अर्थ बता दे गए। मतलब गीत फ़िल्मों के और उससे कनेक्शन परमात्मा के साथ। तो भजनों पर तो इंसान आसानी से परमात्मा से कनेक्ट हो सकता है, पर फ़िल्मों के गीत सुन के भी अगर इंसान परमात्मा से ही कनेक्ट हो, अपना प्यार प्यार पूरा परमात्मा से ही एक्सप्रेस करे, क्योंकि परमात्मा से प्यार करना तो कभी भी फ़ायदेमंद है। वो तो कभी भी साथ छोड़कर जाता नहीं है आधे-अधूरे में ज़िंदगी में, और कभी भी उसका साथ फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें ही उससे प्राप्तियाँ हैं। तो जब ये गीत संगीत भी हमें परमात्मा से जोड़ने लगे, तो फिर तो क्या कहना, कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती दुनिया की। आकर्षण भी हमारे लिए उन्नति का साधन बन जाए। तो यह गीत भी तुम्हारे शास्त्र हैं। तो ये सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता है, और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। आज तो बाकायदा नाम बताए परमात्मा ने कि सभी शास्त्र मतलब महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद और अन्य भी धर्मों के शास्त्र, चाहे बाइबल हो, चाहे धम्मद हो, ये सभी इसमें से ही निकले हैं। गीत बजा उस वक़्त, तो यह है मम्मा की महिमा। देखिए, परमात्मा पिता डायरेक्ट ऐसे बोल रहा होगा, तो जस्ट फ़ील कीजिए उस वक़्त सामने अगर मम्मा बैठी हो और उसके सामने भगवान उसकी महिमा कर रहा हो, तो मम्मा अंदर में क्या फ़ील करती होगी? कितनी भाग्यवान और कितनी विशेष आत्मा होगी मम्मा, जिसका
परमात्मा इतना गायन कर रहा है। तो बाबा कहता है ये गीत मम्मा की महिमा है। मुख्य है जगदम्बा। यह जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। और फिर मम्मा के साथ साथ वो सारी बहनें माताएं और वो सारे भाई भी जो परमात्मा के कार्य में अपना जीवन सफल कर रहे हैं, कितना त्याग करते हैं, कितना सहन करते हैं, फिर भी सेवा में लगे हुए हैं। फिर पहले वो खुद ही जगत का मालिक बनती है। जो जगदम्बा है, जगत की माता, वो पहले खुद जगत का मालिक बनती है, श्री लक्ष्मी के स्वरूप में विश्व महारानी बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। माँ अगर हमारी राज्य करेगी तो हम बच्चे भी करेंगे। उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। अभी महिमा शिफ्ट हो गई परमात्मा की, तो अभी शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। परमात्मा हमेशा क्या बोलता है, मैं पिता हूँ, ब्रह्मा तुम्हारी माता है। आज बाबा का मूड कुछ और है, तो बाबा क्या बोल रहा है, आज बाबा माँ बनने के लिए रेडी हो गया हमारा। तो ये वाक्य याद रखना हमेशा, और बाबा को भी बोलना, बाबा आप हमारी माँ हो, अभी पीछे नहीं हटना। तो बाबा को माँ भी बना सकते हैं और बाप भी बना सकते हैं, बंधु बना सकते हैं, सखा भी बना सकते हैं, स्वामी बना सकते हैं, शिक्षक भी बना सकते हैं। कितने सारे संबंध ऑल इन वन है। शिव बाबा को ही माता पिता भी कहा जाता है। भारत में जगत अम्बा भी है और जगत पिता भी है। अब वापिस इस पॉइंट पर बाबा आए, तो आप देखोगे साकार मुरलियों में परमात्मा शिव सागर है। तो सागर में जैसे एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, एक लहर दूसरे से अलग होती है, दूसरी तीसरे से अलग होती है, वैसे साकार मुरलियों में आपको बहुत सारी लहरें मिलेगी। मतलब एक ही कनेक्शन से मुरली नहीं चलती। डी फॉर डी जैसे खेलता है बाबा, एक पॉइंट हुई, उसी पॉइंट में से कुछ लेके अगला पॉइंट आता है, उस पॉइंट में से कुछ लेके अगला पॉइंट आता है। तो इस तरीके से बाबा लूप में मुरली चलाता है। तो अभी देखो, पहले शिव बाबा की आ गई महिमा, फिर जगदम्बा के बारे में बोल रहा है। अब बोलते हैं जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है। अभी जगत पिता किसको और जगदम्बा किसको कहेंगे, ये इस पे चिंतन करेंगे। परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। जगत पिता प्रजापिता ब्रह्मा को कहते हैं, लेकिन इतना कार्य किया ब्रह्मा बाबा ने, इतना अपना जीवन समर्पित किया, तो भी महिमा मम्मा की क्यों। और आप देखोगे पूरे विश्व भर में ब्रह्मा का केवल एक जाना माना मंदिर पुष्कर राज्य में है ना, और कहीं एक जगह है। तो इतना नाम व मंदिर आदि क्यों नहीं है। तो इतना डिफरेंस है कन्याओं का। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी थे और मम्मा कन्या थी, तो सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, अजमेर में पुष्कर राज में। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, वहाँ पुष्करनी ब्राह्मण वहाँ के फेमस है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी। उनके बारे में भी बाबा बता रहे हैं। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है। बाला मतलब रोशन है, ऊंचा है। किसको धन मिलता है तो जरूर समझते हैं साधु संतों की कृपा है। ईश्वर की कृपा नहीं समझते, साधु संतों की कृपा। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। बाबा ने सबका खारिज कर दिया कि किसी की अथॉरिटी नहीं है कृपा करे। वो सब सिर्फ अपनी तरफ से शुभ भावनाएं शुभकामनाएं दे सकते, पर कृपा करने की कैपेसिटी केवल शिव बाबा की है। लेकिन जब हम उसको बोलेंगे कृपा करो, तो फिर क्या बोलेगा पता है मुरली में, फिर बोलेगा मैं कोई कृपा करने थोड़ी आया हूँ, तुम्हारे कर्म है तो तुमको ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो बहुत मजेदार है ये शिव बाबा। कहते हैं किसको धन बोन मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा नहीं कर सकते। पर प्रैक्टिकल ये बात है, भले बाबा कितना भी कहे कि मैं ड्रामा में बंधा हूँ, मैं कृपा नहीं करता हूँ, लेकिन जब अड़चन आती है, जब जब भक्तों पे भी भीड़ पड़ी है, तो भक्तों को भी उसने संवारा, संभाला, बिगड़ी को बनाया। और हम बच्चों के लाइफ में भी कुछ अड़चनें आती है ना, तो हमें ऊपर से लगता है कि बाबा हेल्प नहीं कर रहा है, या इतनी बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कब बाबा ने हमारे विघ्नों को शूली से काटा कर दिया होगा। हमारे ऊपर बहुत बड़ी ट्रेजेडी आने वाली होगी, पर बहुत छोटी आई है। और ये तो हमने खुद ने भी बहुत अनुभव किया है जीवन में। जो भी बाबा से अब तक बहुत पुराने समय से टिके हुए हैं, ऐसे नहीं टिके हुए हैं। हम इंसान सभी बहुत स्वार्थी होते हैं। जहाँ से हमको प्राप्ति है हम वहाँ पे ज़्यादा चिपकते हैं। हम उनको ज़्यादा पूछते हैं जो हमको बहुत फ़ायदा करवाते हैं। तो अगर भगवान से हम इतने सालों से कनेक्टेड हैं, इसका मतलब 100% या 100% हमको परमात्मा से कुछ न कुछ प्राप्ति ऐसी हो रही है जो दुनिया में नहीं होती। वरना कोई भी इतना सहन नहीं करता, कोई भी इतना त्याग नहीं कर सकता जीवन में। तो ईश्वर की कृपा हो रही है, तभी तो हम सभी के जीवन में खुशहाली है। आप अगर खुद को दुनिया के लोगों से कंपेयर करो बहुत माइंडफुली, तो आपको ध्यान में आएगा कि बहुत बहुत सुखी है बाबा के सारे बच्चे।
बाबा ने एक बार कहा था, बाबा के किसी भी बच्चे को कभी भीख नहीं मांगनी पड़ती। तो बाबा के बच्चे भले गरीब है, लेकिन इतने भी गरीब नहीं है कि याचक बनना पड़े। तो बाबा के बच्चों के पास हमेशा भरपूरता है, खुद का भी करते हैं और परमात्मा के यज्ञ में भी सरेंडर करते हैं। बाबा के सेंटरों पर भी अपना कमाई लगाते हैं बच्चे। तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं। तो कभी किसी का खजाना खूंटता नहीं है। ईश्वर की कृपा दुनिया वाले नहीं समझते हैं। और बाबा कहते मेरे सिवाय कोई कर भी नहीं सकता कृपा, क्योंकि एक्चुअली भरपूर सब में कौन है? आज कोई भी इंसान किसी पर कृपा नहीं कर सकता, फिर साधु हो या महात्मा हो, है तो इंसान ही। आज सारे इंसान रीते हो गए हैं। केवल परमात्मा है जो ओशिन कहते हैं उनको, सागर भी नहीं, महासागर है। उनके पास एक साथ कितने भी घड़े भरकर निकालो, वो खूटता नहीं है। एक साथ सारी दुनिया के अपने बच्चों को वो भरपूर करता है। तो अगर यह सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता। अब बाबा कहते हैं उनको कृपा कहने वाले तो ईश्वर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सन्यासियों की महिमा कम भी नहीं है। बाबा हमेशा सन्यासियों को ऊंचा रखता है। बाबा भी क्या कहते हैं, अभी महिमा भी कर रहा है। सत्यता पहले बता दी और आगे वो साथ में महिमा भी करता है कि अगर ये सन्यासी पवित्र न रहते, शंकराचार्य जी न आते और ये मार्ग न दिखाते दुनिया को, तो भारत जल मरता। मतलब इतने विकार बढ़ गए थे उस वक्त। और विदेशी संस्कृतियाँ जानबूझकर हमारे अंदर वो उच्छृंखलता, वो गंदगी या वो व्यभिचार लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भारत की जीत इसके सात्विकता में और इसके संस्कृति में है। उनको ये समझ आ गया था कि अगर भारत को डाउन करना है या भारत को नीचा करना है, तो इसकी संस्कृति, इसकी पारिवारिक व्यवस्था और इसकी शिक्षा व्यवस्था को डैमेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमात्मा देखो क्या कहते हैं कि बाप कहते हैं कि अगर यह सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता, परंतु सदगति दाता तो एक बाप ही है। तो इसीलिए सन्यासियों का भी बहुत सुंदर और बड़ा रोल है कि उन्होंने काम विकार की अग्नि में जलते हुए भारत को थमाया। कम से कम उतने ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आई शुद्धता की, सात्विकता की। तो कम से कम घरों में संस्कृति और सात्विकता बरकरार तो रही। कम से कम व्रत उपवास के दिन तो लोग अपने जीवन में सात्विकता लाते हैं। तो कम से कम उसकी वजह से तो भी इन सन्यासियों साधुओं की वजह से संस्कृति थोड़ी तो बची है। लेकिन कितनी भी बाकी बातें हो, पर बाबा आगे कहता है सदगति दाता तो एक बाप ही है। कुछ मतलब उनकी महिमा अलग है साधु संतों की, लेकिन सदगति दाता कोई इंसान नहीं हो सकता। वो केवल भगवान और भगवान की ही अथॉरिटी है। परमात्मा शिव ही सदगति दे सकता है, क्योंकि सदगति कौन करा सकता है? जो खुद हमेशा गति में बैठता है। बाकी हम सब इंसान या साधु संत या महात्माएं भी कहाँ पे हैं, या देवी देवताएं भी कहाँ पे हैं? वो तो ड्रामा में फंसे हुए हैं। तो मनुष्य भले जंगलों में गए हैं, लेकिन है तो ड्रामा में ही। तो मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। अंडरलाइन वाली पॉइंट है, मनुष्य मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है, तो क्या दुख नहीं होगा? रामायण में अशोक वाटिका शब्द दिया, पर बाबा हमेशा कहते हैं ये अशोक वाटिका नहीं, शोक वाटिका है। तुम सब आत्मा रूपी सीताएं हो और हम परमात्मा राम को पुकार रहे हैं। एक्चुअली हम परमात्मा के साथी थे, परमात्मा हमारे साथ थे, लेकिन हमने ही उसे मृग मारीच के आकर्षण में या दुनिया के आकर्षणों में हमने ही उन्हें अपने से दूर किया कि जाइए राम, मेरे लिए वो सुवर्ण मृग लेके आइए। अब एक तरफ मैं संन्यास कर रही हूँ सीता, लेकिन फिर मृग किस लिए चाहिए? तो बुद्धि का भटकना कि परमात्मा के सिवाय दुनिया की और बातों में बुद्धि भटकना, ये हुआ मृग मारीच के पीछे भागना। फिर वो सुवर्ण मारीच के पीछे राम को भेज दिया। उसके पश्चात भी सुरक्षित थी सीता, लेकिन उसके बाद में भी जीवन का जो लक्ष्य था कि उस परमात्मा की प्राप्ति, तो उस जीवन के लक्ष्य रूपी लक्ष्मण रेखा को भी हमने त्याग कर दिया। हमने सबसे पहले शंका कुशंकाएं अपने मन में लाई, और उसके बाद में हमने उस शंका कुशंकाओं के कारण कि ये तो नहीं, ये तो ये ठीक है मेरे लिए, या ये ठीक है, ये मर्यादाएं है या ये मर्यादाएं है, इसमें हम जैसे ही शंका हमको होने लगी या हम कंफ्यूज होने लगे, तो फिर उस वक्त हमको फिर से लक्ष्य दिया गया था। विभिन्न शास्त्र आए दुनिया में, हम भटकने लगे तो शास्त्रों का निर्माण हुआ, भक्ति थी, अनेकों वेद शास्त्रों के थ्रू भी हमको गाइडेंस और हिंट तो मिल ही रही थी कि परमात्मा को याद करना है। अकेले भगवत गीता भी अगर हम पढ़ लेते थे तो भी हम अलर्ट हो सकते थे, लेकिन लोगों ने या हम सब ने भगवत गीता को माना पर भगवत गीता की कहाँ मानी, हमने शास्त्रों को माना पर शास्त्रों की कहाँ मानी। तो इसीलिए हम और भी डाउन होते गए। मतलब हमने हमारे लक्ष्य के लक्ष्मण रेखा को पार किया। जैसे ही लक्ष्य के लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो जो
लोभायमान स्वरूप में हमारे सामने आया था रावण, मतलब दुनिया के आकर्षण और हमारे भीतर की कमी कमजोरियाँ और दसों विकार, इन सब के हम वशीभूत होने ही थे, क्योंकि हम अपने लक्षण को और लक्ष्य को ही भूल गए थे कि नर ऐसी करनी करे, नर से श्री नारायण बने और नारी से श्री लक्ष्मी बने, ऐसे कर्म नारी के हो। पर ये लक्ष्य भूलने की वजह से फिर ये रावण और माया ने हम पर आक्रमण किया या जाल बिछाया, और उसके जाल में फंस कर पहले ही हम राम को दूर कर चुके थे, फिर लक्ष्मण को भी दूर किया और आत्मा रूपी सीता जाकर बैठ गई शोक वाटिका में। लेकिन फिर भी रियलाइजेशन हम आत्माओं को था, तो हम आत्माओं ने वहाँ शोक वाटिका में भी परमात्मा को पुकारना नहीं छोड़ा। कहते एक डंडी या एक लकीर लेके हाथ में सीता ने अपनी सात्विकता ऐसी बनाई रखी कि रावण उसे क्रॉस नहीं कर सका। तो ये बात कहानियों की नहीं, हमारे जीवन की सत्यता है कि हम अपने जीवन में परमात्मा का बनने के बाद एक भी धारणा को पक्का करते हैं, तो फिर परमात्मा हमारे साथ है। हमारी सात्विकता या शुद्धता या परमात्मा से लगन की अग्नि तेज है, तो कोई भी विकार हमारे पास आ नहीं सकता। भले हम इस दुनिया में रहे, भले हम इस जंजाल में फंसे रहे, पर कमल पुष्प के समान हम पवित्र रह सकते हैं। तो कमल पुष्प के समान हमारे शुद्धता बरकरार रह सकती है। तो वो सात्विकता, वो शुद्धता, वो हम आत्मा रूपी सीता ने अंदर से बनाई रखी कि हम दुनिया के झमेले में लपेटते नहीं गए। हम उस दुनिया के झमेले में कलयुग में आने के बावजूद भी परमात्मा प्रीत बुद्धि रहे। दिल में कहीं ना कहीं परमात्मा की कशिश या याद हमारी थी। भक्ति के जरिए बोलो या किसी और व्रत उपवास के जरिए हम परमात्मा की पुकार छोड़ नहीं पाए। तो उसी कारण से परमात्मा को फिर से आना पड़ा हमारे पास। हम आत्माओं को शोक वाटिका से छुड़ा कर अशोक वाटिका में या परमात्मा के धाम ले जाने के लिए परमात्मा आया। तो परमात्मा कहते हैं कि दुख में या शोक में होता है ना, तो दुख शोक में होता है, दुख में शोक तो होता है ना, मतलब शोक मतलब और भी पीड़ा का समय या पश्चाताप भी होता है। तो बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्यालात चलेंगे, कब अच्छे होंगे। अब एक बात समझाने को बाबा कितने सुंदर उदाहरण दे रहा है कि पुरुषार्थ करते हैं अच्छा हो जाए। अगर कोई बीमार होगा तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ दवाई करेंगे या एफर्ट्स लेंगे कि हम फिर से नॉर्मल कंडीशन में कैसे आए। तो परमात्मा बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों, बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। लेकिन वो वाक्य क्यों बोला कि बीमार पड़ेंगे तो पुरुषार्थ तो करते हैं ना अच्छे हो जाए। मतलब हमको भी रियलाइजेशन हो गया है कि हमारे अंदर बीमारी है, दुख अशांति की बीमारी, काम क्रोध लोभादि की बीमारी। तो इन बीमारियों का रियलाइजेशन डायग्नोसिस तो हो गया है। अब आगे क्या? तो फिर परमात्मा जैसे बोलता है कि तुम बच्चों को इन दुखों से, बीमारियों आदि से छुड़ाकर मैं इजाफा देता हूँ। तो वैसे ही पुरुषार्थ जैसे करते हैं बीमार से अच्छा होने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि परमात्मा अगर आ रहा है दुनिया में और वो अगर हमको दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देने के लिए तैयार है, तो हमने बस उसका बेनिफिट लेना चाहिए। हमने फ़ायदा लेना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का। रोज़ अमृत वेला वो मेरे लिए आता है, तो क्या मैं सोई रहती हूँ? तो मुझे शोभता है ये। वो रोज़ मुझे नुमा शाम मिलने आता है। वो रोज़ दिन भर 8 बार ट्रैफिक कंट्रोल के समय मेरी याद करता है। तो फिर मैं क्या उसे दिन भर में 1-1 मिनट के लिए भी ऐसे याद नहीं कर सकती हूँ? क्या मैं इतनी बिज़ी हूँ? अगर मुझे इज़ाफ़ा चाहिए तो मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ मेरे पर एक्स्ट्रा? सिर्फ़ मुरली सुन ली और छोड़ दिया। क्या यही मेरा पुरुषार्थ है? मुरली पढ़ने के सिवाय मेरा दिन भर में क्या विशेष पुरुषार्थ है? मेरे जीवन की क्या विशेष धारणाएँ हैं? कौन-सी चीज़ों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ? क्या मैं रोज़ सम्मान लिखती हूँ? क्या मैं रोज़ सुदर्शन चक्र घुमाती हूँ? क्या मैं रोज़ माफ़ी माँगती और माफ़ी लेती हूँ? क्या मैं रोज़ योग के अपने चार्ट को बढ़ाने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं अपने लोगों के साथ व्यवहार पर ध्यान दे रही हूँ? तो हमें रोज़ अपनी चेकिंग ज़रूर करनी है कि मैं मेहनत ले रही हूँ क्या खुद पे? ये इसका अर्थ समझने का है। तो मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता, परमात्मा कहते हैं भगवान उवाच, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि की रचना की, और कोई काम ही नहीं था। ऐसे लोग परमात्मा को टॉन्ट मारते हैं। अब हालांकि आप भी अगर अपना नया मकान बनाओ अपने बच्चों के लिए, तो क्या आप उसको खराब बनाओगे या अच्छा बनाओगे? सोचने की बात है। तो अगर परमात्मा विश्व का पिता इतना निस्वार्थ जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने बच्चों के लिए अगर नया घर या सृष्टि नई निर्माण करेगा, तो क्या वो दुख की सृष्टि निर्माण करेगा या सुख की? घर कभी भी पुराना बनाया नहीं जाता। घर तो अच्छा नया ही मकान बनाया जाता है, वो पुराना हो जाता है साल के बाद या 2 साल के बाद या कुछ सालों के बाद। वैसे ही परमात्मा दुख की सृष्टि का निर्माण नहीं करते।
परमात्मा तो सुख की सृष्टि का ही निर्माण करते हैं, लेकिन हम आत्माएं अपनी दिव्यता को कॉम्प्रोमाइज कर करके, मूल्यों को भूल भूल कर दुख के सृष्टि की रचना हम खुद करते हैं, या सुख गंवा देते तो दुख ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है। और कोई काम नहीं था क्या परमात्मा को, ऐसे पूछते हैं। परंतु बाप कहते हैं, यह सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भगवान को भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है हमारे शब्दों पर। भारत पर ही खेल है, राम और रावण का। भारत ही रावण से हारे हार है। भारत ही पे राम और रावण का खेल है। क्या है कि भारत की रावण से हारे हार है। रावण से जब भारत हारता है, मतलब हम आत्माएं हारती है, तब भारत की हार है। और फिर रावण पर जीत पहनकर भारतवासी या भारत ही राम के बनते हैं। देखिए, कल भी बाबा ने भारत की बहुत महिमा की और आज की इसमें भी महिमा आई है। राम कहा जाता है शिव बाबा को। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है। बाप का परमात्मा पिता का वर्षा ही है स्वर्ग की प्राप्ति। फिर उनमें अलग अलग पद पोजीशन डिफरेंट है। तो राम किसको बोला, परमात्मा के नाम क्या निकल रहे आज, राम कहा जाता है शिव बाबा को। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ भी है ना। तो कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे अनेकों रामों की चर्चा है दुनिया में, पर परमात्मा दिला राम है। हम आत्मा रूपी सीता का वो राम है। फिर त्रेता युग में भी एक राम होके गए, और बाद में द्वापर युग के बाद तो बहुत हुए होंगे। तो परमात्मा कहते हैं प्राप्ति, फिर उनमें है पद। गीत, फिर से गीत पर बाबा बोल रहा है, फिर से गीत थोड़ा बजा होगा। तो भारत की सौभाग्य विधाता या जगदम्बा ही है। माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। उनको कोई जानते ही नहीं। अंबाजी पर तो बहुत बहुत मनुष्य जाते होंगे अंबाजी के दर्शन करने। तो ये बाबा भी बहुत बार गया है। बबूरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए। कौन, दादा लेखराज के रूप में ब्रह्मा बाबा जब थे, तो उनको तो बहुत पराकाष्ठा वाली भक्ति थी। सारे शास्त्र भी पढ़ रखे थे, गीता पाठी थे, और तीर्थ यात्राएं भी बहुत करते थे। अपने पिता की सेवा में भी कितने दिन तक थे। तो ये बाबा भी बहुत बार गया है अंबाजी पर, या बबूरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो मुंबई में था ना सब कुछ ये। तो परंतु कुछ भी पता नहीं था कि हम किसके मंदिर में आए। मतलब ब्रह्मा बाबा अपनी आप बीती बता रहा है कि जाता तो था मैं, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। कितने बेसमझ थे। देखो, ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी खुद की कमियों को स्वीकार कर रहे हैं, तो हमको तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए कि हमने क्या क्या गलतियां की है, और उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए बाकायदा। कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। बीच में शिव बाबा क्या बोलते हैं कि परंतु कुछ भी पता नहीं, कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको समझदार बनाया है। तो बीच में शिव बाबा बोला, पहले ब्रह्मा बाबा बोला, फिर शिव बाबा बोला है मुरली में, क्योंकि दोनों भी आत्मा एक साथ है। तो कभी ब्रह्मा बाबा बोलते थे, तो कभी शिव बाबा के भी वाक्य आपको मिलेंगे। तो साकार मुरलियों को कभी कभी आप फॉर अ चेंज इस तरीके से भी सुन सकते हो कि कौन से वाक्य बाबा ने बोले होंगे, कौन से वाक्य शिव बाबा ने बोले होंगे, कौन से ब्रह्मा बाबा ने बोले होंगे। तो बाबा आगे कहते हैं कि अब तुमको अंबाजी के मंदिर में भी जाकर सर्विस करनी चाहिए। मैंने इनको कितना समझदार बनाया है, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कितना समझदार बनाया है। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है। जगदम्बा नाम ही अपने आप में कितना वजनदार है। जगदम्बा, सरस्वती, मम्मा। तो भारत की सौभाग्य विधाता है ना वो। तो शक्ति स्वरूपा थी मम्मा ओरिजिनल में भी, और बाद में भी शक्ति स्वरूपा के रूप में उसका पूजन गायन होता है। यह यंत्र के रूप में गायन पूजन होता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए। और बाबा कहते थे और बच्चे तुरंत फॉलो भी करते थे। तो ऐसे बच्चों को कहते हैं झाटकू, जो भगवान का सुनते तुरंत ही फॉलो करते हैं। क्यों, क्या के प्रश्न नहीं उठने देते। तो जगत अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं, मतलब अभी की मम्मा जो है उस रूप को तो नहीं मानेंगे। उनको तो वो शेर पर सवारी की हुई जगदम्बा ही पसंद आएगी। तो अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ, और साथ में यह गीत ले जाओ, माता माता तू सबकी भाग्य विधाता। सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। अब कौन सी सच्चाई, शुद्धता, सफाई, धारणाओं की। अगर हमें धारणा नहीं है तो हम लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते अच्छे से, क्योंकि उन पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हम जितना करते हैं उतना प्रभाव पड़ेगा। हम आधे अधूरे हैं तो फिर आधे अधूरे ही पैदा करेंगे हम बाबा के बच्चे। तो जगत अम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है, क्योंकि उनके मददगार तो बच्चे बहुत हैं। इसलिए जगदम्बा को बहुत सारे भुजाएं दिखाते हैं कि हम सब बाबा के कौन है, जो भी मम्मा को मदद कर रहे हैं वो सभी शिव शक्ति सेना के भागी है, भांति है। तो चित्रों में फिर अनेक बाहें दिखा दी है जगदम्बा को। शरीर कैसे दिखलाते, अभी बाहें इतने सारे शरीर कैसे दिखलाते। तो बाहें निशानी सहज है, मतलब हाथ किसी को भी सहज जोड़ सकते, कोई भी ड्रेसिंग में हो।
तो बाहें निशानी सहज है, शोभती है, टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। बाबा बस इमेजिन कर रहा है कि अगर इतनी सारी भुजाएं हैं तो उतनी जोड़ियां टांगों की भी देनी चाहिए, तो शरीर कितना बेढंगा दिखेगा, तो कैसी शक्ल हो जाए। बाबा कहते ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं, हजारों भुजाएं कही जाती है ब्रह्मा की, सहस्त्र भुजाएं। तो अपना सौभाग्य बना लो। क्या है हिंट इस वाक्य में से? अपना सौभाग्य बना लो। इस पे चिंतन करना आप लोग आज। इसके पहले का वाक्य सुन के फिर से आपको हिंट मिल जाएगी। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो, ढेर आ जाएंगे। हाँ, मतलब बाबा सेवा की युक्ति फिर से बता रहा है कि अगर ऐसे गीतों की महिमा करो तो अनेकों आत्माएं सुनेंगी आप क्या बता रहे हो। तुम इतना नाम निकालेंगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारी भी नहीं निकालती। जो नई बच्ची आ रही है, बाबा उनको कैसे मोटिवेट कर रहा है। ये छोटी छोटी कन्या एक कमाल कर सकती है, हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लास्ट को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्टो मोहा होना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे, हम तो पीताम्बरधारी को वरेंगे, है ना। तो अपना जीवन ऐसा बनाना लेकिन बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। साधारण कुमारियां ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती, इसलिए नष्टो मोहा भी बनना पड़ेगा, कहीं पे दिल भी भटकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कन्याओं को परमात्मा विश्व सेवा पर लगाते हैं, पर जो खुद अटके हुए भटके हुए हैं वो नहीं कर सकते। फिर आगे परमात्मा कहते हैं अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी का आधार लेती है जीवन चलाने के लिए, तो दाग तो लग जाता है, फिर उनको उल्टे सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। पर कुमारी ने सगाई ही नहीं की, किसी में दिल भी नहीं फंसी उस आत्मा की, तो दाग लगने, अगर सगाई की तो फिर तुरंत उसी दिन से दाग लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि फिर सामने वाले में भटकना शुरू हो जाती है, फिर वासनाएं उद्दीपित होती है। और आजकल तो सभ्यताएं मर्यादाएं कुछ भी नहीं बची है। बहुत जगह सभ्यता और मर्यादाओं की सीमाओं को लांघ कर सगाइयाँ और शादियों के पहले से न जाने क्या क्या आज हो रहा है। तो आज दुनिया बहुत गंदगी के रसातल में जाकर पहुंच गई है। तो आज किसी को भी हम कुमार कुमारियां है तो भी हम उन्हें शुद्ध नहीं कह सकते। आज बहुत ज्यादा शारीरिक आकर्षणों में युवा पीढ़ी फंसती जा रही है, उसे फंसाया भी जा रहा है। आजकल बहुत कम ऐसे युवा है, लेकिन है जो खुद के सात्विकता पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा अपने कुमारियों से अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने आप को इतना ऊंचा और सच्चा बनाए। रंगी बिरंगी माया लग जाती है तो खुद को बचाए। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। यह राज्य तो रुड़ने के पानी मिसल, मतलब कोई भी प्राप्ति दुनिया की कैसी है, जैसे अ, जो मरुस्थल होता है तो वहां पर जो मृग होते हैं वो भागते हैं तो उन्हें लगता है सूरज की रोशनी रेत पर चमकती है, तो उन्हें लगता है जैसे वहां पर पानी है। भागते जाता है तो फिर वो वैसे वैसे परछाई आगे चली जाती है। अभी मृग तृष्णा इसके लिए उसको कहते हैं कि वो कभी मिटती नहीं। दूसरा, मृग के खुद के पेट में ही सुगंध होता है, लेकिन फिर भी वो हर जगह बाहर सुगंध ढूंढ रहा होता है। तो कस्तूरी मृग के अंदर ही है, तो ये मृग तृष्णा के समान और वैसे है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये जिसको राज्य समझते हो यह तो सभी खत्म हुआ कि हुआ। तो हम आत्माएं भी एक्चुअली उस अनुसार थोड़ा थोड़ा अज्ञान अंधेरे में है क्या चेक करेंगे। रक्त की नदियां बहनी है दुनिया में। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे, और दादा दादा लेखराज ने या ब्रह्मा बाबा ने तो पूरा अपने आंखों से देखा होगा। तो बाबा कहते हैं कितनी मारपीट करते थे, नया भारत तो परिस्थान था, और यहाँ पर कितनी लड़ाई झगड़े। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। रावण रावण का जन्म राम और रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं, शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते। आजकल तो हर जगह शिवरात्रि मनती है, और हिंदूज के जो होते हैं ग्रुप्स वो उसे मनाते भी हैं, तो उस वक्त नहीं मनती होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही मनाते हैं, लेकिन शादमाना या वो जो बरकत होती है या वो त्योहार का माहौल, वो तो भारत के सिवाय कहीं नहीं होता। लोग तो सिर्फ कॉपी करते हैं। जब दिन पूरा हो रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी है वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, जो खुद जागरूक होगा वही जागरूक कर सकेगा। अंडरलाइन वाली पॉइंट है, जो खुद जागृत होगा वही जागरूक दूसरों को कर सकेंगे। बाबा तो शुभ चिंतक है। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं मिलता ज्ञान का कलश, वरना शास्त्रों में दिखाया है कि इसे लक्ष्मी को अमृत का कलश देते हैं, पर कलश मिलता है जगत अम्बा को। लक्ष्मी तो सतयुग में मिलेगी हम सबको। तो बाबा कहता है ज्ञान देने की लक्ष्मी जी को जरूरत ही नहीं है, सतयुग में कोई अज्ञानी है ही नहीं। तो फिर अभी किसका रोल है? अभी जगत अम्बा का रोल है। ज्ञान का कलश मिलता है तो लक्ष्मी जी को धन दिया जिसने दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं सतयुग में।
दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करे तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पाव पड़ेंगे। देखो, और अब ये सब हो रहा है। माताओं का रिगार्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होगी। अगर माताएं इस सेवा में उतरती है तो उनको देखकर अन्य गृहस्थी माताएं जल्दी आती है। तो बाबा कहते प्रफुल्लित होगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना बाबा, पुरुषों को लेकिन छोड़ता नहीं है कि अपना नशा रहता है, भले भाई भी हो तो भी नशा रहेगा। तो बाबा ने समझाया है ये साकार है बाहरयामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है, मतलब शिव बाबा परमपिता परमात्मा, वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। अभी बाबा कहते हैं कि जैसे पुरुषों को अपना नशा रहता है, और वहां से बाबा इस पॉइंट पर लाए। आगे कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण को तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। हमें तो श्री हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वो परमात्मा है। परमात्मा की और एक महिमा, श्री कृष्ण जी का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। तो आगे परमात्मा कहते हैं उनका यह मकान दिया गया है। श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वह परमात्मा है, और उनका यह मकान, उनको यह मकान दिया गया है। तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है, परमात्मा शिव। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड परमपिता परमात्मा है, उनको यह मकान दिया गया है। श्री कृष्ण जी को ये दिया गया है, हालांकि हासिल भी किया है ब्रह्मा बाबा ने। तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। यह मेल भी है तो फीमेल भी है। अच्छा, वंडर है ना। अब नए जो सुनते होंगे उनको तो वंडर ही लगेगा कि मेल फीमेल एक साथ कैसे। पर ब्रह्मा बाबा को कोई शारीरिक लिमिट तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा को है पर शिव बाबा को तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि लैंडलॉर्ड और लैंड लेडी दोनों भी यही है। मतलब ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर उधार पे, लोन पे दिया शिव बाबा को, तो दोनों भी यही है। तो मेल फीमेल यहाँ पे बाबा तो बैलेंस करवाना चाहता है। वंडर है ना, भोग लग रहा है, मतलब उस दिन भोग लग रहा होगा। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा संदेशी को कहती है कि जैसे अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। और जैसे गुरु में साक्षात्कार होते थे, जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बतलाएंगे। शुरुआत में सभी दादियों को बहुत साक्षात्कार होते थे। बाबा कहते हैं ऐसे अंत में हमारे लिए भी साक्षात्कार अवेलेबल है, पर हमारी अवस्था श्रेष्ठ चाहिए। हम अपने इसमें बिजी रहेंगे तो साक्षात्कार होकर भी गए तो हम रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। और अभी तो बहुत बहुत अटेंशन का समय है, अभी तो कहीं भी बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। तो आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, और बाबा ने बोला, और आज सच में 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार का भोजन बनता है। इतने लोग विजिट कर रहे हैं मधुबन, तो चाहे बीके चाहे नॉन बीके। तो अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति। इसमें एक रात्रि क्लास भी है, वो आगे सुनेंगे। आज 14 दिसंबर की मुरली के साथ बोनस में और एक रात्रि क्लास आया है, जो 8 अप्रैल 1968 का है। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जैसे उनो की मिशन है ना, तब क्रिश्चियनाइज मिशन काफ़ी घूमती थी और लोगों को क्रिश्चियनाइज बना देते थे, क्रिश्चियनाइज कर देते थे। तो क्रिश्चियन बनाने की, तो जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी ने सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है। इसीलिए क्रिश्चियन बहुत ही हो गए हैं, उनके पास धन बहुत पड़ा है, तो इसलिए वो किसी को भी खरीदते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भारत में तो सब संभाल के सब करना होता है, इतना नहीं होता है क्योंकि पर हेड इनकम भी कम है। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ वेतन भी अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। पैसे के लिए बहुत खुद क्या धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से इतना प्यार हो तो इंसान नहीं छोड़ेगा कुछ भी, और उसे मदद भी मिलती रहेगी। तो गाय है, बाबा कहते हैं कि इसीलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते हैं, यहाँ करप्शन बहुत है, इसीलिए एक्चुअली देने की कैपेसिटी है लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ हुआ है। तो इसीलिए निचले तबके तक, शुरुआत के तबके से बेनिफिट्स पहुँचते कम है, खाया बहुत जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ करप्शन बहुत है, बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब मिल जाता है, तो किसी की इच्छा ना हो तो भी ज़बरदस्ती उनको लेना पड़ता है। फिर उस वक्त में अगर वो बाबा के बच्चे तो बाबा से क्वेश्चन पूछते होंगे, कि पूछते हैं बच्चे बाप से कि इस हालत में बाबा हम क्या करें। ये हमारे लिए भी टिप है।
अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो बाबा को बताओ, बाबा ये होता है, मुझे ऐसे-ऐसे फ़ील होता है, बताइए प्लीज़ मैं क्या करूँ? आपको एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट जवाब मिलता है मुरली के अंदर। तो बच्चे बाप से पूछते हैं कि हालत में क्या करें? कहेंगे युक्ति से काम कर लो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। तो भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। सभी तुम भ बाबा कहते हैं अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, पूज्य देवता बनाने के लिए, तो अब हम देवता ही बनेंगे। तो परमात्मा पिता भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएँ हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं। जिसकी महिमा करते हैं वह ज़रूर कभी भी थे, क्योंकि जो देखा हुआ है उसी को हमको याद करते हैं। तो अभी नहीं है। ऊपर बाबा कहते हैं अभी पहले थे और अभी नहीं है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट और नमस्ते, क्योंकि रात्रि क्लास था तो बाबा ने गुड नाइट कहा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।